हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रणबीर इलाहाबादिया के बारे में। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है और बहुत ही अभी अभी शायद 8 फरवरी का ये किस्सा है। जब रणबीर इलाहाबादिया पहुँचे थे समय रैना के शो में। समय रैना एक शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये दोनों ही मुंबई में रहते हैं और मुंबई से ही अपना रणबीर इलाहाबादिया भी एक बहुत ही जाने माने यूट्यूबर हैं और इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इनको जाना जाता है, जिस यूट्यूब चैनल से सब लोग जानते हैं, वो है इनका पॉडकास्ट का चैनल रणबीर इलाहाबादिया के नाम से ही है। और रणबीर इलाहाबादिया बहुत सारे जाने माने हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं, पॉडकास्ट कर चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड फील्ड से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड से हो, या फिर वो क्यों ना हो राजनीति से। राजनीति में भी उन्होंने स्मृति ईरानी से लेके सारे बड़े बड़े जितने भी मोस्टली बड़े बड़े जो नेता हैं ना, उनके साथ काम किया है। बॉलीवुड में भी इन्होंने सारे बॉलीवुड वालों के साथ काम किया है, एज लाइक कि ये करीना कपूर हो गई, या फिर मतलब जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, इनके साथ इन्होंने काम किया है। इवन जो लोग भी ये जया किशोरी के साथ इन्होंने काम किया है, स्मृति ईरानी के साथ काम किया है, और इनके साथ शायद एक और हाँ, ये आचार्य प्रशांत के साथ काम किया है। ये सारे जितने लोग हैं ना, इनका पॉडकास्ट रणबीर इलाहाबादिया ने अपने चैनल पे किया है। और इनका जो चैनल है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सपना राजवीर और बिंग अंशु के टॉपिक पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक को। यस, ऑफ कोर्स आपको थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। तो उसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करें और टू द पॉइंट बातें करेंगे। तो कुछ चीज़ें मुझे एकदम से अभी पता चली हैं, मुझे लगा वीडियो हम बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सेम वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं बाद में ना बोलना भूल जाती हूँ। कभी तो बोलती हूँ, कभी मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्चुअली क्या हुआ, अभी जो राजवीर डेथ केस है वो फिर से रीओपन कराया है, अलका ने रीओपन कराया है। और अलका थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा भी अलका के बारे में बात कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अलका को पे लोग जल्दी बिलीव नहीं करते हैं कि अलका अगर जिस भी केस में जाती है तो कंट्रोवर्सी होता है, वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होकर और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ती है। तो अलका का एक इमेज है सोशल मीडिया पे कि अलका सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज के लिए और डॉलर के लिए लोगों को कंट्रोवर्सी यूज करती है। क्योंकि जो जगत भैया भाभी का केस चला और जगत दीदी का, तो उसमें अलका का पूरा योगदान था, लोगों का मानना है। इसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो सरिता और जेठू जी से अलका का चला। इसके बाद फिर अलका ने फिर से एक और टॉपिक स्टार्ट किया था, जो टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ। लोगों ने बिल्कुल बोला कि प्लीज़ अब इसको नहीं स्टार्ट करो। वो था अभिषेक और शिवानी का केस। तो उसको लोगों ने बोला कि अब इसको स्टार्ट नहीं करो अलका, ये चीज़ जो क्लोज हो गया है उसको नहीं स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होता है, जब किसी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है ना, देखो अगर 10 लोग किसी को नॉर्मली भी बोलते हैं तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर सोशल मीडिया पे सारे लोग आके किसी को गलत बोलते हैं ना, तो उसकी लाइफ ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। तो लोगों ने वहाँ पे रोक दिया था। अब अलका फिर से कैसे ये राजवीर चौधरी डेथ केस, कैसे अलका का फिर से इधर ध्यान गया, मैं उधर उस पर बात करूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अंशु जब शिवपुरी आई थी और इसके बाद फिर सपना ने एक दो वीडियो डाला, ठीक है, कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं कुछ उनका नाम लेके, अपने सास ससुर का अंशु का नाम लेके, कि लोग मुझे जीना एकदम जीने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर दिए हैं। तो अगर मैं कुछ करूँगी तो सिर्फ खुद को नहीं करूँगी, अपनी दोनों बच्चियों के साथ भी करूँगी, और इनके साथ जो भी होता है, मतलब हमारे साथ जो भी होता है ना, उसकी जिम्मेदार ये सारे लोग होंगे। तो थंबनेल में उसने सारे लोगों का लगा के दिया था। इसके बाद ये स्टार्ट हुआ।
तो आज अभी अलका का लाइव चल भी रहा है, तो मैं उसी लाइव से आई हूँ। तो एक्चुअली ये डाउट मुझे भी था, मैं कई पैनल पे गई हूँ, कई जगह मैंने बोला भी है, बट क्या होता है कहीं तो लोग बातें करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ही लोग बातें करते हैं, और या फिर अपना जिधर झुकाव होता है, लोग जिसकी साइड में होते हैं, आप उस चैनल पर जाओ तो उसी साइड की बातें होती हैं। तो अभी मैं अलका के पेज पे गई थी, वहाँ पे जो लाइव चल रहा था उसमें मैं थी, मैंने मैसेज भी किया। एक्चुअली मैं तो लाइव टुगेदर करना चाह रही थी, बट वो नहीं हो पा रहा था, शायद बाद में हो भी जाता, बट मुझे लगा कि एक्चुअली अपनी जो पॉइंट है ना, मैं वो रखना चाह रही थी। कुछ पॉइंट्स हैं तो चलो उसको मैं अपने वीडियो में रखती हूँ, क्योंकि मेरा मेन है कि ये पॉइंट्स मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत पहले से डाउट थी, कि कैसे डाउट थी वो मैं बताती हूँ। तो क्या मुझे डाउट था कि जो 2 रॉड है वो सपना के पास है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे पहले से ही शक था कि जो 2 रॉड है वो है सपना के पास। मुझे क्यों डाउट था? एक्चुअली क्या हुआ कि सपना ने एक वीडियो पे एक फ़ोटो पे ऑब्जेक्शन किया था। वो फ़ोटो था, कोई न्यूड फ़ोटो था, जिसके ऊपर एडिट करके सपना का फेस लगाया गया था। कोई बिकनी वगैरह में फ़ोटो था, जिस पे सपना ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, तो वो जो फ़ोटो था वो सपना बोली कि द रॉट मेरे पास अगर होता, क्योंकि द रॉट की कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक्चुअली द रॉट स्टार्ट सपना के थ्रू हुआ था, क्योंकि सपना बार बार बोलती थी कि मैं ये चैनल अंशु को दे दूँगी। ठीक है, और अंशु का कहना है कि भाभी ने मुझे एक्चुअली वो वीडियो डालने से पहले ही भाभी ने मुझे कॉल किया था कि द रॉड तुम ले लो। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे द रॉड नहीं मिला है, मेरे पास नहीं है। वो किसके पास है हमें नहीं पता। साइबर क्राइम में लोगों ने कंप्लेन भी कराई है। राजवीर के पेरेंट्स, मतलब पापा ने वो दिखाया भी था, जो केस वगैरह उन्होंने किया है, उसकी FIR जो कराया है। और अंशु भी कल लाइव में बोल रही थी कि अभी हमें उसका वेट है वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो अब कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था। पूरे ऑडियंस को घुमा के रखा था इन लोगों ने कि द रॉट है किसके पास। और मेरा मानना है कि अगर इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं आपके, तो आपका सबसे पहला जो फ़र्ज बनता है वो ये बनता है कि अगर कोई परेशान है किसी टॉपिक को लेके, क्योंकि आपको लगता है कि आप लोग नहीं कनेक्ट हो तो ऑडियंस भी नहीं कनेक्ट है, बट लोग क्यों परेशान हैं आपको लेके, बताओ ना। आज जब राजवीर जी का केस रीओपन हो रहा है, तब भी लोग क्यों आए? अब आप बोलोगे व्यूज के लिए, तो सारे लोग यूट्यूबर नहीं हैं। ठीक है, आप हमें बोल सकते हो कि हम वीडियोज बना रहे हैं, भाई जो चीज़ चल रहा है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बट बहुत सारे लोग यूट्यूबर नहीं है, बट वो भी परेशान है। आपके ऑडियंस सारे यूट्यूबर नहीं है, बट वो परेशान है क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है। तो द रॉड कहाँ गया? क्योंकि स्नैपी गर्ल, बीइंग अंशु से कोई कनेक्शन नहीं था पहले। लोग आप लोगों को द रॉड से जानते हैं, उस फैमिली को द रॉड से लोग जानते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि द रॉड को ये लोग हलवा बना लिए हैं। क्योंकि अलका का कहना था कि द रॉड गया है तो आप लोग इतना क्यों वो हो रहे हो, क्योंकि द रॉड कोई इंसान नहीं है, एक चैनल है चैनल, बट उस चैनल से मिलियंस लोग कनेक्टेड हैं। मिलियंस लोग, जो मिलियंस फॉलोअर हैं, वो एक इंसान है, एक इंसान है जिनके अंदर फीलिंग है। वो जानना चाहते थे कि आखिर चैनल क्या हुआ, क्योंकि वो चैनल से कनेक्टेड हैं। आपके लिए हो सकता है द रॉट एक कंटेंट हो, बट और लोग उससे कनेक्टेड हैं जो यूट्यूबर नहीं हैं। वो उस फैमिली से कब कनेक्ट थे? जब सूरज जी थे, और सूरज जी के साथ द रॉड से लोग कनेक्ट हुए थे। तब से, जब राजवीर जी भी नहीं थे यूट्यूबर, जब सपना भी नहीं थी, तब से द रॉड से लोग इन लोगों को जानते हैं, कनेक्टेड हैं। इसलिए जब द रॉड लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे ना, शायद जो इनके ऑडियंस हैं, जो इनसे कनेक्टेड है, जो क्वेश्चन पूछता है, वो नहीं चाहता कि द रॉड डिलीट हुआ हो। तो अलका का कहना है कि मुझे लग रहा है, मुझे सपना ने नहीं जवाब दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सपना के पास ही द रॉट है, सपना ने डिलीट कर दिया है। और हो सकता है गुस्से में डिलीट कर दिया हो। तो क्या हो जाता है, ये तो उसके मतलब एक चैनल ही था, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसके पति का था। बात सब सही है, लेकिन वो ना तो एक पैसा था, ठीक है, पैसा भी वो होता है, लेकिन आपका पैसा भाई, उससे लोगों आपको, आपके साथ जो बुरा होगा तो ऑडियंस को बुरा लगेगा, लेकिन पैसा आता जाता है, लोग
कहते हैं कि चलो ठीक है आज कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन द रॉड एक इमोशन था, एक कनेक्शन था लोगों का। वो सिर्फ एक चैनल नहीं था, जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ द रॉड एक चैनल था, नहीं, लोगों के इमोशन जुड़े हैं। मतलब कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के इमोशन से। मैं यही आके अलका से पूछना चाह रही थी टुगेदर में कि भाई जो तुम बोल रही हो कि द रॉड जो है सिर्फ एक चैनल है, कैसे बोल सकती हो? सिर्फ सपना का उस पर अधिकार है? तो सपना क्या सिर्फ एक सपना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने इससे पहले सपना के सपोर्ट में भी वीडियो बनाया है, बट यहाँ पे मैं अलका के खिलाफ हूँ कि द रॉड एक चैनल है सिर्फ नहीं, वो मिलियंस ऑफ लोगों की फीलिंग है द रॉड। तो उसके लिए सपना को एक वीडियो बना के बताना चाहिए कि द रॉड कहाँ है। वो एक एक ऑडियंस का अधिकार है जानने का कि द रॉड कहाँ है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अलका ने बोला और अलका के हिसाब से सपना के पास वो द रॉड है, और मुझे भी ये लगता है कि सपना के पास ही द रॉड है, और लोगों को ये लगता है कि शायद द रॉड डिलीट ना करके हाइड किया गया है। क्योंकि मैं शायद और भी किसी लाइव में जाके बोली थी, मैं सपना के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर सपना ने द रॉड डिलीट किया है तो सबसे पहले तो उसको ये कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए थी अपने वीडियो। अगर सपना के पास द रॉड था तो शायद फ़ोटो भी सपना ने वो डाला होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात कि अंशु के पास द रॉड है, उसके पास द रॉड है, नहीं करना चाहिए था, अधिकार से बोलना चाहिए था कि मेरे पति की चीज़ें मेरी हैं और मेरे पास हैं। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपके व्यूज डाउन जाते, हो सकता है कुछ दिन आपका गलत इमेज बनता, लेकिन क्या है जब आप सच बोलते हो ना तो इमेज पहले गलत बनता है, फिर बाद में लोगों को समझ में आ जाता कि आप ही सही हो। सच्चाई, वो कहा जाता है ना, सच्चाई परेशान होती है लेकिन सच्चाई हारती नहीं है। तो अब लोगों को यही लग रहा है कि द रॉड जो है वो सपना के पास है, सपना ने हाइड किया है, वो डिलीट नहीं है, ऐसा लग रहा है लोगों को। तो अब क्या है क्या नहीं है वो तो अब आने वाले टाइम में मुझे तो ये लगेगा, अगर ये वीडियो अगर सपना देख लेती है, अलका देख लेती है, या फिर आप लोग इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देते हो, अगर उन तक ये पहुँच जाती है मेरी वीडियो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये एक एक ऑडियंस का अधिकार है, और वो ऑडियंस जो शायद सपना आपकी भी नहीं है, वो ऑडियंस जो सूरज जी और जेरी से कनेक्टेड थी। द रॉड जो है वो आपका जो डॉग था जेरी, उसका था, तो उससे जो ऑडियंस कनेक्टेड थी, द रॉड के थ्रू आपकी मेमोरी को लोगों ने देखा है, उस कनेक्शन की बात हो रही है। आपके लिए शायद वो एक चैनल हो, और मुझे अगर बोला जाए कि मुझे क्यों बुरा लगा, तो मुझे ये लग रहा था कि सपना ने गुस्से में आके ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लग रहा था, ये मैं हर चैनल पे बोलती हूँ कि मुझे लग रहा है कि सपना के पास है, सपना ने गुस्से में आके डिलीट कर दिया। क्योंकि अंशु ने जब बोला कि सपना को एंगर इशूज हैं, और सपना की कई लाइव में, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें भी चीज़ें समझ में आती हैं, भले ही हमारे पास आप जैसे ऑडियंस ना हो, बट चीज़ें समझ में आती हैं कि जब लाइव में आप बातें करते हो तो आपका वे ऑफ टॉक क्या है, आपका उस टाइम पे माइंड सेट क्या है। तो लगता था कि अगर सपना का एंगर इशू है तो हो सकता है कि गुस्से में जब द रॉड बहुत हो रहा था, या फिर इतना ज़्यादा इनका इरिटेशन हो चुका था अंशु के साथ, अंशु के फैमिली के साथ, कि उसने सोचा चलो द रॉड ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि शायद अंशु के पापा चाहते थे द रॉड को लेना। अब यहाँ पे मैं सपना के साथ हूँ, क्योंकि अंशु के पापा या अंशु का कोई भी लीगल अधिकार नहीं होता है, इवन सपना के सास ससुर की प्रॉपर्टी पे, सपना की प्रॉपर्टी पे, सपना के हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। जो सपना के सास ससुर की प्रॉपर्टी है वो उसकी बेटियों का अधिकार है, उस पर सपना का भी अधिकार है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सपना को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने सास ससुर का, बट एक तरफा कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे सपना ने बहुत सारे चोट दिखाए हैं, अगर सच में ससुर जी उसके ड्रिंक करके मारते पीटते हैं तो वहाँ पे भाई रहना मुश्किल है, ठीक है। बट वो क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, कोई भी नहीं जानता। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं हम उसी पे डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि वो दो रॉड जो था या फिर जो भी चैनल है वो सपना के हस्बैंड्स के थे, चाहे वो सूरज जी हो, इसके बाद राजवीर जी ने हैंडल किया, लेकिन सारे चैनल सूरज जी ने बनाए थे जो सपना के फर्स्ट हस्बैंड थे। तो इस पे कहाँ से अंशु और अंशु की फैमिली घुस जाती है? ये लोग चैनल की बातें ही क्यों करते हैं? अरे जो बिंग अंशु भी है ना, वो द रॉड और इन लोगों की फैमिली की दी हुई देन है, नहीं तो अंशु को, उनकी फैमिली को कोई नहीं जानता। तो सच्चाई ये है। अब लोग बोलेंगे कि सपना को, तो सपना तो है ना
अब कोई यूट्यूबर है सपोज कि मैं हूँ, तो मेरी फैमिली को लोग जो भी मेरे से कनेक्ट होंगे वो मेरी फैमिली को जानेंगे। तो सपना जो है वो सूरज जी की वाइफ है, तो सूरज जी की एज ए वाइफ से लोग तो उसको जानेंगे, ये उसका हक भी था, अधिकार भी था। तो इसके बारे में अंशु के पेरेंट्स, अंशु के फैमिली को बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन लालच इतनी बुरी बला है कि पता नहीं इनके सपना के पेरेंट्स को क्यों हमेशा इनकी प्रॉपर्टी दिखती है। भाई प्रॉपर्टी चाहिए, पैसे चाहिए तो मेहनत करो, किसी और की छीनने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि जानते हो वो होता है ना, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी को ऐसे टारगेट करते हो ना, तो ये 3 उंगली अपने तरफ और 1 उंगली ये जो है ना, ये मेन उंगली जो होती है ना, थंब जो मेन उंगली हमारी होती है ना, ये ऊपर होती है। मतलब जो मेन है ना, सब कुछ देख रहा है, कर रहा है, ये ऊपर बैठा हुआ है, तो उससे डरो। और वो सच में सपना अभी परेशान है, मजबूर है, उसको और परेशान नहीं करो, डरो ऊपर वाले से। सपोर्ट नहीं कर सकते तो परेशान नहीं करो उसको, उसकी लाइफ में रहने दो। और सच में अगर आप जो कर रहे हो ना, वो एक परिवार को तोड़ने वाली बात होती है। अगर आप लोग शायद शांत हो जाओ तो ये सारे लोग एक होके मिल जाएं, तो शायद सपना के जो सास ससुर है उनकी भी लाइफ बन जाए, और सपना की बच्चियों की। मैं सपना की यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो पेरेंट्स कर रहे हैं, और यहाँ दोनों बच्चियाँ कर रही हैं। उनको अपने दादा दादी के प्यार पे पूरा हक है, और वैसे ही दादा दादी का हक है अपनी बच्चियों पे। उनका जो बुढ़ापा है ना, उन बच्चियों को देख के अच्छे से कट जाएगा। क्योंकि जिसके 2 बेटे चले गए हैं, उसके दर्द को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ मैं वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ा करिए, जो भी आप लोगों के व्यूज रहते हैं, जो भी आप लोगों के राय रहते हैं मेरे वीडियोज देख के। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।